गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आज है, आपको पता ही है कि आज 29 जनवरी है और संडे का दिन है। संडे का दिन आपको पता है कि होमवर्क होता है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। आपको रिवीजन करना है और जितने क्लास में पढ़ाए गए हैं सबको रिवीजन करना है मेरे प्यारे बच्चों। आप मेरे कथनानुसार चलें। मैं आपको बताता हूँ कि हर बुक आपको ख़त्म हो जाएगा, अच्छे अच्छे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। और मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए एक से एक बुक डाल रखा हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बुकें हैं, जीएस का भी, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, इंग्लिश हिंदी सब का। नोट्स भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचरों का डाल रखा हूँ। आप लोग उसको आराम से पढ़िए, टाइम बनाइए और 2 आवर यानी 2 घंटा, 24 घंटा में 2 घंटा आपको, समझिए नहीं, 24 घंटा में 2 घंटा आपको ना सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चाहे तो दुनिया का कोई भी आदमी आपको पढ़ाता हो, आप 2 घंटा पढ़िए तो 7 दिन में 14 घंटा पढ़ लिए। 14 घंटा सेल्फ स्टडी किए हैं और वो जो आप जितना पढ़े ना उसके बराबर होगा। चलिए हम और आप मिलकर अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते हैं और देखते हैं आगे के वीडियोज़ बना, अपना वर्क पे ध्यान देते हैं। मिडाइवल में आपको पढ़ना है। मिडाइवल हिस्ट्री में भारत पर तुर्की आक्रमण, तुर्क लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। और ये बुक है लूसेंट का। आप लोगों ने लिखा था ये कौन सी बुक से आप दे देते हो। तो एलियन का मतलब होता है लूसेंट, लूसेंट न्यू वाला। आपको इसको करना है। फिर पढ़ना है स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम भी पढ़ना है 1945 से 1947 तक के बारे में। ज्योग्राफी में पढ़ना है भारत का भौतिक भूगोल, भौतिक स्वरूप भारत का क्या है, उत्तर दक्षिण में क्या है, कितने किलोमीटर में फैला है ना, इन सब चीज़ों के बारे में। पॉलिटी में पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों आपातकाल, इमरजेंसी। इमरजेंसी 3 प्रकार के हैं, आपको पता ही है, 352, 356, 360। इसके बारे में अच्छा से पढ़ना है। फिजिक्स में पढ़ना है चुंबकत्व। चुंबकत्व मीन्स मैग्नेट, मैग्नेट होता है। बायोलॉजी में पढ़ना है सूक्ष्म जीव, वायरस परस बैक्टीरिया विथ ट्रिक। देखिए ट्रिक है पंकज सर का। वायरस का क्या है, तो मेरे पोपो स्ट्रोक चीख छोड़ गए, मेरे पोपी स्ट्रोक चीख छोड़ गए। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग इस पर ध्यान देना। मेरे पोपी स्ट्रोक चीख छोड़ गए। ठीक है, ये हुआ। मे से मेनिंजाइटिस, रे से रेबीज, पो से पोलियो, पी से पीलिया, ए से एड्स, ट्रो से ट्रोकोमा, ठीक है ना, को से कोढ़, ची से चेचक, ख से खसरा, छो से छोटी माता, अड़ा से, ठीक है ना, गा से गलसोथ, ई से इन्फ्लुएंजा, डा से डेंगू। ये डा पढ़ेंगे इसको। बैक्टीरिया के लिए है टिप्पणी को शिकागो छड़ी है, इस पे आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल पर जाके आप मेरे वीडियोज वायरस सर्च कीजिए, आपको आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दिवस में आपको पढ़ना है दिसंबर। दिसंबर का दिवस खत्म होने जा रहा है, सॉरी जनवरी का पूरा दिवस, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी। हम इसको थीम भी इसमें डाल दिए हैं, आप देख लीजिएगा। राज्य में पढ़ना है महाराष्ट्र, एक एक राज्य भी हम लोग पढ़ा करेंगे, ठीक है ना। एसपीडी की बुक यहाँ आ गई। एसपीडी में आपको मेरे प्यारे बच्चों 70, 69, 70 पेज नंबर पढ़ना है। ये एसपीडी का समाचार पत्र कंप्यूटर पीढ़ियाँ, सेना का पद, और पेज 121 में राज्य बिहार, इसको भी एक नज़र देख लेंगे, उसी में है। पेज 151 पे है राज्यसभा लोकसभा, और उसके ना सोशल साइट हैं वहाँ पे। ये साइंस में पढ़ना है आरआरबी का जो सेट नंबर दिया हुआ है 52, 53, ये आपको देखना है। चलिए हमारा आगे मिल के आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर पढ़ना है आपको। कंप्यूटर में पढ़ना है आपको 147 नंबर पेज पे। आपके पास टाइम कम है, जो आप अपने एपिसोड पर फोकस रहें, समझ गए ना। आपके पास टाइम कम है तो आप अपने एपिसोड पे कायम रहें और एपिसोड पे फोकस रखें, मतलब कि जितना है उतने करना, फालतू कुछ नहीं करना। इस मैथ रीजनिंग आज आपकी छुट्टी कर दिए हैं, उसमें नहीं है। आगे आइए, देखिए महत्वपूर्ण दिवस। ये दिवस और थीम आपके पेपर में पूछते हैं। ये सारा आज तक कभी ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है, ठीक है, देख लीजिए अच्छा से। उसके बाद आइए, आपको हम बोले थे अभी दिवस। दिवस देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ जनवरी है ना, तो सिर्फ जनवरी का ही याद करेंगे, इतना ही याद करेंगे
कि 4 जनवरी के ब्रेल लिपि दिवस होता है, 9 जनवरी के भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी के विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी के राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 के थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस, 23 के पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे, 23 के 24 तारीख के बालिका दिवस मनाया जाता है, 25 तारीख के राष्ट्रीय मतदाता बनाया जाता है, जो मेरा जन्मदिन है, याद रखिएगा। और उसी दिन हम जन्मदिन पे कहाँ जाएंगे भैया? घूमने जाएंगे, समझ रहे हैं? मतदान भी करेंगे, घूमेंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है ना, और 29 तारीख को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यार इसमें विश्व कुष्ठ दिवस जोड़ा गया है। तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ये सारा दे दिए हैं, आप इसको बार बार देखेंगे, करेंगे, लिख लेंगे, कम से कम इतना तो याद हो गया ना आपके सामने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसी प्रकार से पूरा अपना होमवर्क है। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दूसरा आ जाइए कि जो पॉलिटिकल साइंस चल रहा था उसमें आगे बढ़ गए हैं, ख़त्म होने के कगार पे है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि प्रमुख पद और उसके त्याग पत्र कौन देता है, राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है और वो त्याग पत्र किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है और अध्यक्ष किसको वो देंगे, इन सब चीज़ के बारे में आपको नॉलेज दिया गया है। उसके बाद आप लोग बढ़िए और देखिए सबका वेतन, ये ओल्ड वेतन है, आपका काम रहा न्यू वेतन लिख लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे UNO है, UNO के बारे में आपको पूरा देख लेना है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, इसमें देख लीजिए लिखा हुआ है समितियाँ, जितनी समितियाँ हैं वो सारी समितियाँ को हम लोग ना अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। अगर आप इस चीज़ को कर लिए तो समझ लीजिए कि आपकी पॉलिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। भारतीय अनुसूची जो 12 अनुसूचियाँ उसके बारे में। फिर इधर आ जाते हैं और ये देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, कौन से स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, इसके क्वेश्चन है और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है और उसके बारे में दिया गया है। तो आप लोग इसको कर लेंगे, आशा करते हैं। जितने भाग हैं उसके बारे में भी दिया गया है। जैसे लिखा हुआ है कि आर्टिकल देखिए लिखा है राष्ट्रपति भारत का होगा, किस में लिखा होगा, तो आर्टिकल 52 में। उसी प्रकार से ना संसद की या राजभाषा ये लोकसभा का कब मैंने कौन सा आर्टिकल में बनाया गया था, ये 17वें सान, यानी कि लोकसभा का भंग राष्ट्रपति के परामर्श पे लोकसभा का भंग कब होता है, किस आर्टिकल में होता है, तो इस चीज़ को आपको देखना है। इधर आते हैं हम लोग देखते हैं उम्मीद करते जैसे हिंदी के लिए दिया हुआ है कि राजभाषा है ना, संघ की राजभाषा कौन सी होगी, लोकसभा के लिए इन सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल 370 कौन सा है, संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 क्या है, समझ गए। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों देखना है, मैं गला फाड़ के इसलिए नहीं कर रहा, मेरा एक फ्री सेवा है, ये आपके भविष्य में है ना। ये देखिए ये लिखा हुआ है भाग वाला बहुत क्वेश्चन पूछता है और ये JEU में भी पूछता है। जो हम लोग राजभाषा का रेल के लिए जो पेपर देते हैं या भी जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया वीडियो आपके जीवन को परिवर्तन करने में एक सहयोग आपको देगा। तो इसी के साथ आपका ये होमवर्क का सीरीज को हम रोक लेते हैं और आपको पूरा एक बार फिर से दिखा देते हैं और आप लोग काम किया करिए। 24 घंटा में मात्र कितना 2 घंटा काम करना है, 2 घंटा पढ़िए, आपकी नौकरी हो जाएगी। चलिए अभी आपको एक ज़रूरी सूचना आपको दे दूं कि अभी निकला हुआ है फॉर्म। किस चीज़ का फॉर्म निकला हुआ है तो आपको पता ही होगा कि डाक विभाग का फॉर्म भरा जा रहा है, MTS का फॉर्म भरा जा रहा है और देखिए हम यहाँ लिख देते हैं डाक का एक फॉर्म चल रहा है, एक MTS चल रहा है SSC से और दूसरा CRPF चल रहा है। तो इन सब चीज़ के फॉर्म आपको चल रहे हैं, रनिंग वे में भर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। इस होमवर्क को करिए अच्छा से।